Hello and welcome back to our channel. Today I'm very excited because today we are going to unbox and set up our PS5. So let's begin. Alright guys, I have been waiting to buy this PS5 for a year now and finally I got my hands on it. The box is pretty huge and packaging is really good as you would want it for a $900 game. So the very first thing we get in this box is manual on how to set up PS5 and guidebook. So as you can see in this box, this is how PS5 is packed. There are these carton boxes on both the ends of PS5. It provides really good protection to the console. So guys, this PS5 has a storage capacity of 825 GB and the best part is that you can extend the storage capacity as well. Wow, the first impression is really stunning. I like the color. Combination of matte white color and the glossy black in between. It has this PS5 cutout logo as well, and guys, it's really tall and heavy. Here is the controller which comes with the PS5 console. It gives a very premium vibe. It's a high-tech controller as it has touchpad, motion sensor and built-in microphone to it, and it's a matching color to the console as well. We also get a power cable with it which is a 4.5 feet long. We also get cable for charging the controller which is a USB type C and a high speed HDMI cable. And it also comes with a stand which you can attach it to the PS5 console to provide more stability to it, whether it's vertical or horizontal. It is really helpful. We also bought this extra controller which is of about $90 and we also bought a protection plan on it which costed me around $12 more. सो गाइस फाइनली अनबॉक्स हो चुका है PS5 का। अब करते हैं सेटअप, देखते हैं कौन से वायर्स आए हैं, उसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे और मेन ये है कि इतना बड़ा कंसोल है PS5 तो इसको कहाँ पे रखेंगे, उसकी जगह भी डिसाइड करनी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हम पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे और फिर थोड़ी गेम्स भी दिखाएंगे क्या होती है PS5 की गेम्स। तो ये है PS5 का कंसोल। इट कम्स इन टू कलर्स, black glossy and white matte. It has a small textures of PS logos everywhere from top to bottom. तो PS5 ने इस साल दो वर्जन्स निकाले हैं, वन इज विद CD डिस्क एंड अदर इज डिजिटल। हमने लिया है विद डिस्क और उसका स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी कनेक्शन के लिए पीछे यहाँ पे स्लॉट्स दिए हैं। ये है मेन पावर कनेक्शन के लिए, ये HDMI जो आपके टीवी में कनेक्ट होगा, ये लैन वाईफाई के लिए, अगर आपको वाईफाई कनेक्ट डायरेक्ट नहीं करना तो आप लैन थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे दो ऑप्शनल USB सेट्स दिए आपके हेडसेट या चार्जिंग केबल या कुछ भी अटैच करने के लिए। और PS5 बहुत हैवी कंसोल है और गाइज ये बहुत ओवरहीट होता है, तो उससे बचने के लिए यहाँ में PS के अंदर एग्जॉस्ट फैन दिए हैं जो ये ग्रिल्स थ्रू हीट बाहर निकालते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं ओवरहीटिंग होने से।
ये देख सकते हो मस्त डिजाइन दी हुई है यहाँ पे। सो गाइज ये है पावर केबल जो PS5 के साथ आया था, और ये है कंट्रोलर चार्जर USB केबल, और एक HDMI केबल भी आया था जो हमने ऑलरेडी हमारे टीवी में कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि उसको कनेक्ट करना बहुत बड़ा टास्क है, तो हमने पहले से ही कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारे कंट्रोलर। सो ये है ओरिजिनल कंट्रोलर जो हमारे बॉक्स के साथ आया था PS5 का। देखिए बहुत ही बढ़िया लुक है, ब्लैक एंड व्हाइट है मैचिंग कंसोल के साथ, और यहाँ पे इतने सारे बटन्स दिए हैं। मेन यहाँ पे PS5 का बटन भी है, और यहाँ पे ट्रिगर्स है। अगर आप PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी वो सब खेलते हो तो ये बहुत बढ़िया काम करता है ये ट्रिगर बटन। और हमने एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर भी लिया है जो कैमोफ्लेज मिलिट्री स्किन कलर का है, देख सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया दिखता है। सेम टाइप का कंट्रोलर, बस ये एक्स्ट्रा हमने लिया था जिसकी कॉस्ट थी $90, और इसके साथ हमने एक प्रोटेक्शन प्लान लिया था $12 का, ताकि विद इन 1 ईयर अगर इस कंट्रोलर को कुछ भी हो जाए तो नो क्वेश्चन आस्क, ये डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे। और हमें PS5 के साथ मिला है ये एक स्टैंड, बहुत ही यूजफुल स्टैंड है ये। हम PS5 को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखने के लिए स्टैंड का यूज कर सकते हैं, और इसकी डिजाइन की वजह से अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल रखते हो तो ये ड्रिबल करता है, देखिए, और वो ड्रिबल ना हो, स्टेबल रहे, उसकी वजह से ये स्टैंड को हम क्लिप कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, और फिर इसको रख सकते हैं ऐसे, तो ये ज्यादा ड्रिबल ना करे और स्टेबल रहे। देखिए ये बिल्कुल नहीं हिल रहा अब, तो ऐसे इसको स्टेबल रखने के लिए ये स्टैंड का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि हमने PS5 का बंडल वर्जन लिया है विद कॉल ऑफ ड्यूटी, तो हमें इसके साथ मिला है ये एक कूपन। इसमें आप ये COD को रिडीम्पशन कोड है वो एंटर करते ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली PS5 बहुत सारी गेम के साथ आता है, बंडल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। So guys, now finally let's set up our PS5, and we have got our space where to keep it. We're gonna keep it over here in our TV console. It's a perfect space. And now let's connect all the cable and let's connect our power cable now. यहाँ पे हमने already एक extension board रखा हुआ है, वहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे, और इसका अदर एंड पीछे से हम ये होल से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी HDMI केबल कनेक्ट कर रखा है, जो इसका एक एंड यहाँ पे है और दूसरा एंड टीवी के अंदर हमने कनेक्ट करा हुआ है ऑलरेडी। वायर हमें मिल गया बहुत मेहनत करने के बाद। तो ये अब हम स्टैंड कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे दोनों वायर हमने निकाल लिए हैं वो होल में से। HDMI हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, HDMI कॉर्ड, तो ये हो गया कनेक्ट। सारे केबल्स कनेक्ट हो गए, अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे। परफेक्ट स्पेस है, देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा टीवी कंसोल जो वाइट एंड गोल्ड कलर का है उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, वाइट एंड गोल्ड में ये वाइट एंड ब्लैक। यहाँ पे पूरा ग्लॉसीनेस दिख रहा है। PS5 रखने के बाद भी यहाँ पे एडिक्वेट स्पेस है जहाँ पे हम हमारे दोनों कंट्रोलर आराम से रख सकते हैं। देखिए ये एक आ गया और ये दूसरा आ गया। सो बहुत ही प्रॉपर स्पेस मिली है हमें यहाँ पे। So guys, we have already set up our PS5. Now let's turn on by pressing this turn on key. It's over here. You see this long button? Just press it and you can see a blue glowing light coming from the PS console. So guys, now you can see in our TV that it's showing PlayStation 5 connected with our HDMI. Let's select it. See, it's showing that press the PS button on your controller. It's over here. So let's press this.
So guys, we have already turned on our PS5 and it's showing so many of updates and it's gonna take time, so we'll update it soon and then show you what it looks like, and after updating it we'll play some games, so stay tuned. So guys, गेम फाइनली अपडेट हो गई है, तो चलो अब देखते हैं कि कैसा उसका इंटरफेस है. लेट्स गो. यहाँ पे मैंने मेरा लॉगिन कर रखा है, यू कैन सी इट्स शोइंग माय नेम, तो लेट्स क्लिक ऑन इट. तो कुछ ऐसा है इसका इंटरफेस. यू कैन सी कॉल ऑफ ड्यूटी इसके साथ आई थी, वो पूरा यहाँ पे दिख रहा है. और ये है एस्ट्रो प्लेरूम, PS5 का ऑफिशियल गेम. It says press any button, let's press it. ये ट्रिगर बटन है जिसे प्रेस करते ही वैसी इफेक्ट आती है. तो नेक्स्ट के लिए X बटन प्रेस करना है, तो चलिए प्रेस करते हैं. तो ये है टच पैड, ये रहा. ये सी यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी वैसा सेम दिख रहा है. सो लेट्स प्रेस नेक्स्ट अगेन. और ये कंट्रोलर की बेस्ट बात ये है कि ये मोशन सेंसर बिल्ट इन है. सी इफ आई टर्न लाइक दिस, इट्स गोना शो द सेम. सी लाइक दिस, लाइक दिस. लेट्स प्रेस नेक्स्ट. ओके, and it has microphone built in over here. It's over here. This is our brand new PS5. See, this is Playroom Extra. With the help of this joystick, we can run forward, backward, front and back. By pressing X, we can jump. See, it's jumping now. Let's go and collect some coins. The resolution is literally very good, and PS5 consoles have 4K and HDR capabilities. So as you can see that this monkey is jumping now, and as I told you before, it's a motion sensor controller. So as you rotate your controller, the monkey will also rotate as well, and as soon as you leave the trigger, it will jump like this. Yeah. So बहुत ही बढ़िया गेम है और एक्सप्लोर करेंगे इस गेम को.
और फाइनल रिव्यू, अभी तो खेलने में मजा आ रही है, लेकिन एक और कॉल ऑफ ड्यूटी गेम हमने डाउनलोड कर रखी है, उसको खेलने के बाद हम एक और रिव्यू करेंगे कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस PS5 खेलने का। So thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel and click on the bell icon to get the notification of our latest videos. Thank you so much. Bye. Take care. I'm going to play PS5 again now. Bye.